नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और मेरे साथ देख रहे हैं आप करंट अफेयर्स भारत। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तेजी से बदलते हुए विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत का उसमें उभरता हुआ किरदार। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत के टॉप एआई स्टार्टअप फाउंडर्स से एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने एक स्पष्ट मैसेज दिया, नो क्लोन्स अलाउड। इसका मतलब क्या है और इससे दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझते हैं। जहां दुनिया भर में एआई की रेस चल रही है, वहां भारत सिर्फ कंज्यूम नहीं करना चाहता बल्कि इनोवेट और लीड करना चाहता है। पीएम मोदी ने 12 एआई स्टार्टअप सीईओज के साथ इसी बारे में गहरा संवाद किया, जिसमें इंडिया के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस तय की गई। सबसे इम्पैक्टफुल और रिपीट होने वाली बात है नो क्लोन्स अलाउड। यानी इंडिया चाहता है कि एआई टूल्स सिर्फ ग्लोबल मॉडल्स का कॉपी ना हो बल्कि असली होम ग्रोन इनोवेशन हो जो इंडिया के अनोखे चैलेंजेस को सॉल्व करे। इसका मतलब यह है कि हम जनरेटिव एआई को सिर्फ रेप्लिकेट नहीं करेंगे बल्कि उसको कस्टमाइज करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अगर हम इसको ग्लोबल सिनेरियो से जोड़कर देखें तो आज का एआई कंपटीशन चाइना, यूएस और ईयू के बीच बहुत तेजी से चल रहा है। हर एक सुपर पावर अपने एआई स्टैक को डोमिनेट करना चाहता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की स्ट्रेटेजी क्लियर है, लोकल प्रॉब्लम्स के लिए लोकल सॉल्यूशंस और फिर उनको ग्लोबल स्केल पर पुश करना। मिसाल के तौर पर एआई हेल्थ केयर टूल्स जो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट दे सकते हैं। जहां एक ग्लोबल एलएलएम सिर्फ इंग्लिश या मैंडेरियन समझे, वो इंडिया जैसे डाइवर्स लिंग्विस्टिक मार्केट में काम नहीं करेगा। इंडिया अब एलएलएम्स डेवलप कर रहा है जो हिंदी, तमिल, बंगाली और अन्य देसी लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है। इसी तरह क्लाइमेट, एग्रीकल्चर और सप्लाई चेन ये एप्लीकेशन भी बन रही है। अब इस डिसीजन का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। ये कुंडली सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि डिजिटल सॉवरेनिटी, डेटा ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस की भी है। इंडिया चाहता है कि एआई की कोर रिसर्च और कंप्यूट पावर इसका सेंटर हो, ना कि सिर्फ कंजम्पशन ग्राउंड बने हम लोग। लेकिन साथ ही चैलेंजेस भी हैं, जैसे कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड, टैलेंट रिटेंशन और डेटा प्राइवेसी इश्यूज। अगर इंडिया ये सब मैनेज नहीं करता तो ग्लोबल प्लेयर्स भरपूर इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को मिलकर काम करना होगा। अगले कुछ महीनों में हम देख सकते हैं कि इंडिया एआई इनोवेशन हब्स बनाएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अनाउंस होंगे और डेटा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और रोबस्ट बनाया जाएगा। सब एक एआई फर्स्ट इंडिया के विजन के लिए। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक टेक्निकल अनाउंसमेंट नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन है। अगर आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से इंडिया एआई रेस में कहां स्टैंड करता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।